कभी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, ये इसका बड़ा फेमस कमेंट है, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कभी कहता है मैं पाकिस्तान के लोन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अबे तेरी जान की क्या कीमत है भाई? तुझसे क्या करेगा तेरी जान लेके कोई? यू नो यूज टू मैन ऑफ बीस्ट। कौन क्या करेगा तुम्हारी जान लेके? तो ये शहबाज शरीफ की रोज रोज वो पुराने हिंदी पिक्चरों वाले डायलॉग जो होते थे ना कि मैं ये कर दूंगा और खून पी जाऊंगा टाइप, इस टाइप का डायलॉग मार रहा, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, काम ये कौन सा कर रहे हैं? फवाद चौधरी, जो डब्बू जी नहीं कहते हम, डब्बू जी डब्बू जी, देखिए फोटो, डब्बू जी को अंदर कर दिया यार इन्होंने। इनके पास मुल्क इनका, मैंने ट्वीट भी करा था, मुल्क इनका खड़ा है डिफॉल्ट के दहाने पे, कभी भी बैंकरप्सी हो जाएगी, कभी भी। ठीक है, 15 दिन का तेल है, इसके बाद इनके पास तेल भी नहीं है। राइट? सब्जियां सड़ रही हैं कंटेनरों में कराची पोर्ट पे, उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है। ठीक है, इनके पास दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के सूरत में इनके पास आई हैं। बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके ऑपोजिशन वाली पार्टीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करना है यार, उनको किस तरीके से हम घेर लें। ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, पाकिस्तान रहेगा तब राजनीति करोगे, तब पॉलिटिक्स करोगे। मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? ये वही 1971 वाले, इन्होंने वहां पे जाके इनको खड़ा कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान को उसी दहाने पे लाके खड़ा कर दिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी जो देयर लस्ट फॉर पावर। एक इनके अंदर एक भूख है, एक हवस है सत्ता के लिए, और उसके लिए कितनों के सर कटे। ये कहते हैं ना, मुगलों को बहुत बड़ा मानते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ये कहते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं, काफी पाकिस्तानी। यार सुनो, मुगल भी तो ऐसी थे, बाप बेटे का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, यही तुमने कर रखा है। तुम्हें भी तो प्रूव करना है ना कि तुम मुगल हो, तो यही काम करोगे जो मुगलों ने करा है। अच्छा, अब दोस्तों हम आ जाते हैं जो और ताजा खबरें हैं। खुर्रम दस्तगीर, जो पाकिस्तान का एनर्जी मिनिस्टर है, उसका वो लिखता ही अपना नाम इंजीनियर खुर्रम। ये पाकिस्तान में बड़ा एक चलन है। कभी आपने देखा दुनिया में जो इंजीनियर है, डॉक्टर लिखता है अपने नाम के आगे, इंजीनियर लिखता है अपने नाम के आगे? पाकिस्तान में लिखता है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। ये नई मैं चीज देख रहा हूं यहां पे, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि इसमें हो सकता है कि रा की साजिश हो। और रा का नाम तो ले लिया उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने बोला है कि फॉरेन हैंड हो सकता है। जो पाकिस्तान में बिजली गई थी और अभी भी नहीं आई पूरी तरीके से, वहां पे हो सकता है विदेशी ताकतों का। अच्छा, ये सबसे बढ़िया चूरन है, यही लाहौरी चूरन है, पाकिस्तानियों में बांट दो कि देखो हमारी गलती नहीं है इसमें। हमारा जो एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है उसकी गलती नहीं है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने पैसे, जो तारों को, बिजली के तार थे उनको पिघला के हम पी गए करप्शन में, और हमने अपग्रेड नहीं करा, उसकी गलती नहीं है। राइट? हमें मैनेज नहीं करना आया, उसकी गलती नहीं है। कोई बाहर वाला था, कोई बाहर वाला था। अब सोचो इंडिया को, ENDIA, इंडिया को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा जब देखेंगे कि लाहौर में अब्दुल भाई मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा इंडिया को, है भाई? ये तो इनका दिमाग है, और ये इनके मंत्री हैं। दीज आर देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो कॉल्ड कोट अनकोट इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, जो कह रहा है कि हो सकता है बाहरी साजिश हो, और इसको यकीन है, ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है कि इसमें फॉरेन हैंड है। ये इनका, ये मेंटल कैपेसिटी है पाकिस्तानियों की, आप देखो। और एक बार उसने फॉरेन हैंड कर दिया, मैं बता रहा हूं 99% ऑफ पाकिस्तानीज विल बिलीव कि फॉरेन हैंड है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई काम है नहीं, बस पूरे दिन कमरे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से हूर के परे हैं, इनमें कौन से नगीने जड़े हुए हैं कि इनके बिना खाने वाला जो है हलक के नीचे नहीं जाता। पूरी दुनिया के, अमेरिका, इंडिया, इजराइल, चाइना, रशिया, सब कोई बैठ के सिर्फ इनके खिलाफ साजिश करता। ये दूध के धुले हैं। ठीक है दोस्तों? अच्छा, मोबाइल फोन, टावर शावर सब उड़ गए पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल नहीं मिला। 50% ऑफ द पेट्रोल पंप्स वर विदाउट ऑयल इन पाकिस्तान। बिजली थी नहीं, मोबाइल फोन नहीं था वहां पे काम कर रहा, मतलब 10 और चीजें जो पाकिस्तान में नहीं काम कर। ये देखिए किसी भी मुल्क के लिए दोस्तों कितना डेंजरस है। मैं एज एन इंडियन बता रहा हूं, किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है, किसी भी मुल्क की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है ये, कि पूरे 48 घंटे के लिए पूरा मुल्क बिल्कुल ब्लिंक मार जाए।
24 घंटे के बाद तो कुछ कुछ लाइट आने लगी, लेकिन अभी भी पूरे मुल्क में नहीं है बिजली। आपकी इंडस्ट्री को कितना हिट करा है, आपके प्रोडक्शन को कितना हिट करा है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, जो घर में प्रॉब्लम हो वो ठीक है, एक आध दिन झेल लेता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी होती है, कौन कौन करता है, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स। इवन इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो काम कर लेगा। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, कैन यू इमेजिन 48 घंटे के लिए जिस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो गई हो, कितना डीजी सेट पे चलाओगे यार, कितना जनरेटर पे चलाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये वो मुल्क है जहां पे 8-9 घंटे के लिए इंडस्ट्री चलती है। इस मुल्क में 24 घंटे इंडस्ट्री चलनी चाहिए, 24 घंटे, दिन रात, 2-2, 3-3 शिफ्ट में आदमी काम करें, 2-2, 3-3 शिफ्ट में आदमी काम करें, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, तब जाके, और बाकी इनके जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो, टैक्स वैक्स के और जो करप्शन के हैं, तब जाके कहीं हो सकता है कि 10-15 साल के बाद ये मुल्क स्टेबल हो। लेकिन ये नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक बार पहले देखिए ऊपर, मैं आपको बताता हूं, ऊपर देखिए जरा, आपको पता लग जाएगा कि कहां पे इन लोगों ने जो 1.2 बिलियन, मैंने बोला था ना एक बार, 1.2 बिलियन डॉलर्स की इन्होंने गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कॉमेडी बताता हूं, इसमें 2 कॉमेडी हैं बड़ी जबरदस्त, जो आपको देख के मजा आ जाएगा। इसमें जो इन्होंने गाड़ियां इंपोर्ट करी, अरे भाई 2 नहीं, इसमें 3-3 कॉमेडी हैं। मैं एक कॉमेडी छोड़ी थी मैंने। जब पाकिस्तान के हलक से फॉरेन एक्सचेंज नहीं निकल रहा था, तब पाकिस्तान ने आर्मी ऑफिसर्स को बोला कि तुम टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट करो, और उन्होंने दबादब 6000 सीसी तक की गाड़ियां इंपोर्ट करी, टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। इस मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इस मुल्क का प्रधानमंत्री आईएमएफ के प्रेसिडेंट के सामने जमीन पे लेट गया दंडवत कि मेरे तन के कपड़े ले लो लेकिन पैसे दे दो। वहां पे फौज ये काम कर रही है। दूसरी कॉमेडी, भाई दूसरी कॉमेडी ये है कि इन्होंने जो गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं उसमें से करीब 600, 650, पता नहीं कितनी गाड़ियां, एक मिनट में आपको ना करेक्ट आपको डेटा दिखाई देता हूं यहां पे। जो दूसरी कॉमेडी है दोस्तों, इसमें करीब एक खास परसेंटेज गाड़ियों का, पता नहीं 600 कितनी गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। ये दूसरी कॉमेडी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अरे तुम्हारे मुल्क में बिजली नहीं है, तुम बिजली की गाड़ियां कैसे चला रहे हो यार? मोमबत्ती जला के लोग खाना खा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं कोई। अच्छा, तीसरी कॉमेडी, भाई तीसरी कॉमेडी ये है कि इस मुल्क में सब्जी जो सड़ रही है कंटेनर में, जो कराची पोर्ट पे सब्जियां सड़ चुकी हैं, सब्जियां छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है भाइयों के पास। जो दालें हैं उनके कंटेनर सड़ रहे हैं पोर्ट पे, वो निकालने के लिए पैसे नहीं है। गूगल को जो पेड ऐप है उनको देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। लेकिन अपनी फौज के लिए और जो अपनी टॉप क्रीम है उसके लिए लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, उसके लिए डॉलर है इनके पास। असल में कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, सबसे पहले दोस्तों उसके दिमाग में एक ध्यान आएगा, एक ख्याल आएगा उसके दिमाग में, पाकिस्तान इज अ नॉन सीरियस नेशन। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दुनिया के सामने दिखा रहे हैं साहब हम कितना तड़प रहे हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, लोग, बच्चे बिछड़ गए मां बाप से, लोग मर गए। ये इनका एक चेहरा है मार्केटिंग का, जिससे पाकिस्तान अपनी मार्केटिंग करता है। लेकिन असलियत क्या है पाकिस्तान की दोस्तों? असलियत यही है कि खुल के ये देखिए, पाकिस्तान 2200 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करी हैं, यानी कि 2200 लग्जरी गाड़ियां, महंगी तरीन गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करी हैं इन्होंने। और लग्जरी गाड़ियां कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता नहीं है। आम आदमी तो नहीं खरीदेगा, यानी कि जो पाकिस्तान का टॉप लेयर है, जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो एक बंदा भीख मांग रहा है, दूसरा बंदा पार्टी कर रहा है। ये एक मुल्क में एक साथ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, एक हाथ से भीख मांग रहा है, ठीक है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है। यह पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज डूइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी देख रही है और दुनिया कह रही है कि बेटा तुम कब तक झूठ बोलोगे, तुम कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे? तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, वो भी ड्यूटी फ्री, वो भी टैक्स फ्री, और अपने